हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? हालांकि दोस्तों, कल की जो एनर्जी थी, मुझे पता है कि कैसी थी, तो ये सवाल ही नहीं बनता है कि कैसे हैं आप पूछने का। और मुझे ये एनर्जी कल ही बतानी चाहिए थी, पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मेरा भी अपग्रेडेशन हो रहा है। मैं भी कुछ एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ एंड आई रियली नीड रेस्ट दिस टाइम। तो मैं बहुत टायर्ड थी, तो मैं कल रात में आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई उस एग्जैक्ट जो मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। लेकिन वो एनर्जी कुछ अभी भी है, मतलब अभी भी सावधान रहना ज़रूरी है। तो आई थॉट कि मैं बहुत सुबह सुबह ही आपके लिए वीडियो बना दूँ। दोस्तों, जैसे कि ये पोर्टल क्लोज होता है तो उस वक्त हम लोग आई ट्राई टू रेज द वाइब्रेशंस। मुझे पता था कि ये एनर्जी होगी, सो इन द मॉर्निंग ओनली आई मेड ए शॉर्ट टू रेज द वाइब्रेशन कि एटलीस्ट हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी वाइब्रेशन हो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती भी है, कोई भी अनवांटेड एनर्जी होती है, तो हम उसको अपनी पॉजिटिविटी से सप्रेस कर लें। दैट वॉज द रीज़न ऑफ माइंड फॉर मेकिंग दिस शॉर्ट। ठीक है, आई ट्राइड और बहुत कुछ उससे फ़ायदा भी हुआ। बट शाम आता तक मुझे कुछ ऐसी कलेक्टिव में एनर्जी पिक हुई जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फील कर रहे हो। एक अजीब सा डाउट, अजीब सी सेंसेशन, अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट, नहीं पता कि क्यों है, क्यों हो रही है। एवरीथिंग इज़ ओके, डाउट अबाउट योर ट्विन फ्लेम, या एक अजीब सा माइंड मैनिपुलेशन, या तो ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा याद, या ट्विन फ्लेम को लेके बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, आपकी ट्विन फ्लेम को लेके बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, या आपकी जर्नी पे आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स नहीं, ये आपके अंदर ही दिमाग का या माइंड का मैनिपुलेशन। देखो, एनर्जी आती है, आपके ऑरा में टैप इन करती है, सबसे पहले आपके माइंड को हाईजैक करती है, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको सेंसेशन देते हैं। सेंसेशन ऑफ सपोज कि अजीब सी बेचैनी, हार्ट चक्र में पैल्पिटेशन, या बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली भूख लग रही है, या बुखार जैसा लग रहा है, बुखार बुखार सा लग रहा है, कुंडलिनी असेंट हो रही है, चक्रास स्पिन कर रहे हैं, या आपकी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या लो बैक में पेन हो रहा है, या स्पाइन में पेन हो रहा है, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गले से उतर नहीं रहा है, खाना ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। बट ये जो एनर्जीज़ होती हैं, इसको बहुत पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए कि समवेयर जो कुंडलिनी असेंशन, हमारी जो ये जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, इसमें कुछ भी किस्म गलत नहीं हो रहा है। मैं बहुत ध्यान से आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि ये जर्नी को मैंने बहुत डीप में जिया है, एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आप में से बहुत लोगों को सेक्सुअल अर्ज भी फील हो रही होगी। तो सेक्सुअल अर्ज पे मैं बहुत शॉर्ट में भी बोलूँगी कि सेक्सुअल अर्ज इज़ नथिंग बट द हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी जो होती है, हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, इट्स अ ब्लास्ट। एक ऐसा ये ब्लास्ट हमारी जर्नी पे आता है। हम चाहे उसके पहले इतने ज़्यादा सेक्सुअली अर्ज फील नहीं भी करते होंगे, बट इस जर्नी पे जाके हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं उस टाइम पे जब हमारी हमारी अपनी ऊर्जा लोअर चक्रास में होती है। तो एक सेक्सुअल ब्लास्ट फील होता है, ऐसे कोई एनर्जी पुश कर रही है। तो वो पुश करना मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील करना मतलब क्या होता है, उस चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है। उस चक्रास को क्लेंस करके, उस चक्रा को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देना है कि वापस से आप ये चीज़ ना फील करो। ठीक है, तो जब तक कि आपकी ऊर्जा अपर चक्रास तक नहीं जाती है, एक कुंडलिनी इन द बिगनिंग आपको एक बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज, एक कुंडलिनी ब्लास्ट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग, चक्रास की स्पिनिंग फील होती है, क्लेंजिंग फील होती है, कुछ एनर्जी से पुश कर रही है, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा आपको लाइक जैसे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको इंटेंस पुल हो रहा है। ठीक है, इंटेंस पुल हो रहा है, you wanted to do something, you wanted to meet your twin flame, or maybe with anyhow you wanted to simply suppress your urge, or maybe you wanted to feel better by releasing everything, but this will not work क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमने अगर कंट्रोल सीख लिया तो इज एग्जैक्टली लाइक हीलिंग योर एडिक्शन इशू। अब अगर हम कहें कि किसी को शराब पीने की आदत है तो उसको एक शराब की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी,
एक बहुत ज़्यादा उसको नहीं मिल रही है, या कोई टी हॉलिक होते हैं, या कोई एनीथिंग, स्पेशली किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो आपको अगर वो नहीं मिल रहा तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसी बेचैनी होती है कि अगर ये नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, बट हम मरते नहीं हैं। वी आर एक्चुअली दैट लाइन ऑफ कंट्रोल कि उसके बाद हम उस चीज़ से बच जाते हैं, हमारा वो एडिक्शन हील हो जाता है। तो इट इज़ एग्जैक्टली कि आपको इस जर्नी पे अपने ट्विन के पास जाना नहीं है, ना तो आपको मैस्टरबेट करना है, ना आपको किसी और को ढूंढने की ज़रूरत है अपनी उस ब्लास्ट को वो रिलीज़ करने के लिए। यू हैव टू सिंपली एक्सेप्ट, यस आई एम गोइंग थ्रू विद दिस, ठीक है, एंड सिंपली मेडिटेट, डू डीप ब्रीदिंग, सिस्टमेटिक इनर वर्क, और बहुत सारी चीज़ें हैं, चैंटिंग, जिससे कि उस चीज़ से आप ओवरकम कर सको। और जैसे आप ओवरकम कर लेते हो, वहाँ पर आपका ब्लास्ट, वो डोर बंद हो जाता है। फिर सेक्रल में वो एनर्जी क्लेंस होती है, देन सोलर प्लेक्सस। तो ऐसे आते थे जब आप अपर चक्रास में आते हो तो आपके पूरे चक्रास क्लेंस हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज द कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस, दिस इज द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। और माँ कुंडलिनी आपके शरीर में वो कोई भी चीज़ रहने नहीं देगी जो आपको सर्व नहीं करती है। एंड सिमिलरली विद योर ट्विन फ्लेम। तो हालांकि टॉपिक कुछ और जा रहा है, मैं बात चैनलिंग की कर रही थी, और जो भी मेरा अंदर विजडम होता है वो बाहर आने लगता है, तो आई विल मेक अ लॉन्ग टॉपिक ऑन दिस। बट हाँ, मैं एक मिनट ट्विन फ्लेम के लिए बोलना चाहूँगी, बिकॉज वी आर इन द फ्लो। सिमिलरली आप लोग जब आपकी ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते हैं फॉर द सेक्सुअलिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, नहीं तो वो चले जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो आपके ट्विन फ्लेम है, वो आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा है। वो समझ लीजिए कि आपका एक हाथ है, वो आपका दूसरा हाथ है, मान लीजिए इस प्रकार से, तो वो कहीं जा ही नहीं सकते। बट यस, उस वक्त तक आप उनकी डिज़ायर फुलफिल नहीं करते हो, तो वो भी एक एडिक्शन से बाहर निकलेंगे, मतलब कि उनके भी चक्रास क्लेंज होंगे, उनकी भी ऊर्जा ऊपर उठेगी। अब एक चीज़ और कि जब आपकी सपोज आपकी ऊर्जा क्लेंस हो गई, ऊपर तक आप आ गए, अब आपको कोई डिज़ायर नहीं है, क्योंकि आपकी चक्रास ही उन सब लस्ट के एनर्जीज के लिए डोर बंद हो चुके हैं। नाउ यू आर नो मोर फीलिंग सेक्सुअल एनर्जी नाउ, बट आपके डीएम फील कर रहे हैं, तो आपको उनको भी वही मौका देना है जो आपने अपने संग किया, कि दैट यू ट्राई टू ओवरकम दैट पुलिंग एनर्जी ऑफ द सेक्स, राइट। तो आपको उनको टाइम देना है, तब तक आपको भी मेंटेन करना है उस कि हमें नहीं करना, वी आर नॉट गोइंग थ्रू विद दिस इंटीमेसी, ठीक है। वो जब निकल के आएंगे, अब जब वो इससे ऊपर उठते हैं, राइट, अब ये प्रोसेस जब कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस होती है, जो पूरी एक सफाई होती है, इसका वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न अगर आप आज समझ जाएंगे, तो यू विल नेवर एवर ट्रीट योर ट्विन फ्लेम एज अ बॉयफ्रेंड जिसके साथ हम इंटीमेट होके आ जाएं, टाइमली हर मंथ इंटीमेट होके आ जाएं। आप और आपकी ट्विन फ्लेम, हम सभी अपनी लाइफ में कई जन्मों की सेक्सुअल कॉर्ड्स जोड़े होते हैं, अलग अलग लोगों की कॉर्ड्स, उनका डीएनए, उनका कर्मा। तो माता कुंडलिनी चाहती हैं कि आप इन सब कॉर्ड्स को रिलीज करो, आप भी, आपकी ट्विन फ्लेम भी। तो सो इट इज़ एसेंशियल, जो कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि नॉट टू इंटीमेट। दुश्मन नहीं हूँ आपकी कि आप लोगों को मैं मना करती हूँ कि नहीं, आई वॉन्टेड कि माँ इज क्लेंजिंग योर कॉर्ड्स जो आपने जोड़े हैं पास्ट लाइफ में, एंड सिमिलरली इट इज एसेंशियल टू क्लेंज द कॉर्ड्स ऑफ योर ट्विन फ्लेम। अब आप कहोगे कि मैम पर वो उनकी वाइफ के साथ भी तो इंटीमेट होते हैं, तो कैसे कॉर्ड्स क्लियर होंगी? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इसलिए क्योंकि अगर जब तक वो अपना कार्मिक बैगेज क्लियर करेंगे, तो ये हो सकता है कि वहाँ पर उनका इंटीमेट रिलेशन खत्म हो गया हो, यू डोंट नो। और अगर मान लीजिए है भी, तो अभी हो सकता है कि आपकी यात्रा इतनी लंबी है, बिलीव मी, दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड, दिस इज अ सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। डिवाइन को पता है कि आप कितना टाइम लेने वाले हो। अगर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, तो हो सकता है कि आप इट विल टेक 4 years to 5 years टू क्लेंस योर सेल्फ, राइट। 5 years में डिवाइन टाइमली आपके डीएम को क्लेंस करके आपके सामने भेजता है इन द परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, मार्क माई वर्ड। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि आगे एक डीएफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको गाइडेंस देने जा रही है, वो भी सुनना ज़रूरी है।
लेकिन इतना ही बोलूँगी अंत में कि आपका डीएम अगर भी सो रहा है तो मत जगाओ, क्योंकि जब डीएम कोई सो रहा होता है तो उसको जगाने पे क्या होता है, वो इंसान इरिटेट होता है। और बहुत सी डीएफ ज़बरदस्ती डीएम को मैसेज और कॉल करके पोक करती हैं, उनको डिस्टर्ब करती हैं, उनको जगाने की कोशिश करती है। आपके डीएम खुद जागेंगे अपने आप और क्लेंस्ड होंगे, कॉर्ड्स को क्लियर करके फिर आपके पास आएंगे और तब आप इंटीमेट हुई। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, मुझे एक छोटा सा मौका देने के लिए कि मैं एक छोटा सा सोल पर्पस कर सकूं इस डिवाइनली गाइडेड चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में। इसके लिए आपका दिल से आभार मैम। मैं बस यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं मैम के संपर्क में आई, कैसे मैम के वीडियो मेरे सामने आने लगे और कैसे मैं इनके साथ जुड़ी। मेरी भी जर्नी की स्टार्टिंग बहुत ही पेनफुल थी, सॉल शॉक से गुजर रही थी। बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक दिन अचानक मैम का वीडियो मेरे सामने आया। उस वीडियो को सुनते ही मैं मेडिटेट स्टेज में पहुंच गई थी। बैठ के उस वीडियो को सुनते सुनते और मैं बहुत रोई, इतना रोई। रोने के बाद जैसे बहुत हल्का, बहुत महीनों के बाद मुझे कुछ हल्का फील हुआ था। मैम की आवाज़ में वो अजीब सा एक सुकून मिला था मुझे। उस वीडियो को सुनने के बाद वो सुकून जैसे लग रहा था कितने दिनों के बाद मुझे मिला है। फिर मैं मैम को फॉलो करने लगी, उनके वीडियो को सुनना, देखना। उसके बाद मेरे दूसरे वीडियो देखने भी कम हो गए। समझ में नहीं आ रहा था, किसी तरह से फिर मैंने मैम से कांटेक्ट किया। एक बार उनसे सेशन लिया, सेशन में बात किया। सेशन में बात करने के बाद मैम ने कहा कि आप मेरे इनर वर्क लो करो। लेकिन मैम ने कह तो दिया कि इनर वर्क लेके आप करिए, और लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था कि मतलब मैं नहीं करना चाहती थी इनर वर्क। मेरे लिए ये था कि मैंने ज्ञान लिया है, जैसे अब तक मेरा हो रहा है सब वैसे ही होगा। ज्ञान लिए हैं, गुरु हैं, यूनिवर्स, मतलब मेरे साथ 2018 से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी कि मुझे एकदम फील होता था कि जैसे भगवान मेरे आसपास है, वो मेरी मदद कर रहे हैं। तो हम बोले जैसे अब तक हुआ है वैसे ही होता रहेगा, हम इनर वर्क नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ। लेकिन तभी अचानक, कहते हैं ना, सरप्राइजिंग घटनाएं मेरे साथ घट रही था। और उसमें घटना और घटी कि मेरे सामने बार बार एक वीडियो आने लगा जिसमें बताया जा रहा था कि एक बालक छोटे से लेके बड़े होने में और उसकी जर्नी में कैसे अलग अलग गुरु ने उनकी मदद की। एक बार इग्नोर किए, 2 बार इग्नोर किए, 3 बार इग्नोर किए, लेकिन बार बार वो वीडियो मेरे सामने आने लगा। तो जैसे मुझे फील हुआ कि जैसे भगवान मुझसे कह रहे हैं कि नहीं, तुमको मतलब हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब तुम्हें इनकी भी ज़रूरत है, इनका इनवर्क लो। फिर मैंने मैम से कहा कि जो मेरे लिए ज़रूरी है वो मुझे इनर वर्क दें। और मैम ने जैसे जैसे मुझे इनर वर्क देती चली गई, मैं करती चली गई। और सरप्राइजिंग हुआ, बहुत सारी चेंजिंग मेरे अंदर आने लगा। मतलब अजीब सा बदलाव आने लगा। मैम एंजल बन के आई थी, मेरी लाइफ को चेंज कर दिया उन्होंने। और मैम के जितने इनर वर्क जैसे जैसे आते चले गए, मैं लेती चली गई। और वो यूनिवर्स, पैसे की दिक्कत मेरे पास हमेशा रही, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसा अरेंज हो जाता था और मैम के इनर वर्क में ले लेती थी। मैम के सारे इनर वर्क लाइफ चेंजिंग है। मतलब ऐसा लगता था कि वो इनर वर्क मेरे लिए ही बना है। जब सोल कॉन्ट्रैक्ट आया था मैम का, उस समय मैं ऐसे सिचुएशन से घिरी हुई थी कि मुझे रोका जा रहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, मेडिटेशन तक नहीं करना है। मतलब घर का माहौल अजीब सा हो गया था, मुझे हर चीज़ के लिए रोका जा रहा था। और जब मैंने ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो लोग मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, मुझे मेडिटेशन पे बैठने पर मतलब नाराज़ हो जाते थे, उनका मुझे सपोर्ट मिलने लगा था। लाइफ चेंजिंग हो रही थी मेरी। मतलब ऐसा लगता था कि क्या करती हैं मैम, कैसे समझती हैं मैम। सारे मैम की इनर वर्क ऐसे लगते थे कि बस मेरे लिए ही बने हैं।
मैजिकल रियूनियन मेडिटेशन। उस समय मैं अपने डीएम से इस स्टेज में थी कि बिल्कुल मतलब बता नहीं सकती। उसी समय आया था मैजिकल। उसको करने के बाद बहुत चेंजिंग मैंने फील किया उसके प्रति मैंने अपने अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ था जो धीरे धीरे मतलब अजीब सा एक सिचुएशन मेरे अंदर बन गया था कि मैं ब्लेमिंग की एनर्जी में आ गई थी। जब मैं मैजिकल रियूनियन मेडिटेशन करती थी तो बिल्कुल जैसे कि करने बैठती थी और अपने हाथ पे जब अपने हैंड को रखती थी एकदम अंदर से इतना एंगर का इशू होता था, मन करता था कि बस उठ जाए, नहीं करना है मुझे। उसी समय मैम का प्रेयर आया, डायनेमिक हीलिंग प्रेयर। उसके बाद ये इशू भी मेरा मतलब सॉल्व हो गया। मतलब मैम के एक एक सेशन जो हम लोग लेते हैं, मैम के इनर वर्क, डायनेमिक हीलिंग सेशन, सोल क्लींजिंग सेशन मैंने सब लिए हैं। कहाँ से मेरे पास पैसे आ जाते हैं पता नहीं, और सब लाइफ चेंजिंग है। कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उसके विषय में। मैम भगवान का एक रूप है, भगवान ने उन्हें हमारे लिए भेजा है। वो जो कर रही है वो कोई नहीं कर सकता है। मुझे पता है सोल क्लींजिंग सेशन के बाद मैम को कितनी दिक्कतें होती होंगी, हमारे अंदर कितनी गंदगी को साफ करती हैं। हमारे अंदर बरसों की कितनी गंदगी की एक लेयर होती है, उसको वो क्लींजिंग करती हैं। जब हम उनसे 15-20 मिनट का या आधे घंटे का सेशन लेते हैं, उस समय हम किस स्टेज में होते हैं, हमारे अंदर क्या क्या एनर्जी होती है, वो सब खत्म कर देती हैं। हाँ, क्या करती है हमारे लिए हम जानते हैं, और वो पैसे से हो ही नहीं सकता है। आप जो लेते हो तो बहुत बहुत ही कम है, क्योंकि उस सेशन के बाद, उस इनर वर्क के बाद हम फील करते हैं कि हमारे अंदर क्या चेंजिंग हो रही है। आप तो लाइफ चेंज कर रहे हो मैम। आप क्या हो उसको हम लोग वर्ड में बता ही नहीं सकते। कभी भी अपने गुरु, अपने भगवान के लिए कोई शब्द ही नहीं है। आप वो हो। थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है। जो आप हमारे लिए कर रहे हो, हम सबके लिए कर रहे हो, जिस पेन से आप गुजरते हो, जिस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करते हो हमारे लिए, हम सबके लिए, थैंक यू मैम। कोई वर्ड नहीं है आपके लिए। आप माँ भी, बच्चे जब रोते हैं तो माँ सिर्फ कह सकती है कि काश हम अपने बच्चों का दर्द ले लेते हैं, लेकिन आप तो उस दर्द को भी ले लेते हो, तो आप माँ से भी बढ़ के हुए ना। जब हमारे बच्चे रोते हैं, दिक्कत में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि कितने दर्द में है मेरे बच्चे, काश इस दर्द को हम ले लेते हैं। दिन भर रात भर उनके पीछे परेशान होते हैं, लेकिन उस दर्द को ले नहीं पाते हैं, कम नहीं कर पाते। लेकिन आप तो खत्म कर देते हो, कम करना तो दूर की बात है। आप हमारे लिए जो कर रहे हो उसका कोई वर्ड ही नहीं है मैम। जब एक बच्चा खाना बनाना, जैसे कि हम लोग जब बड़े होते तो माँ हमको खाना बनाना सिखाती है, तो तुम्हारे साथ किचन में खड़ी रहती है कि कहीं बच्चा जल ना जाए, कोई दिक्कत ना हो उसे। जब हम सीख जाते तो माँ किचन में अकेले छोड़ देती है, क्या वो बनाना सीख गई है? उसी तरह आप भी मैम, आप भी हमें जो सिखा रहे हो, हमारे साथ हो, हमें महसूस होता है कि आप हमारे आसपास हो। जब भी कुछ आप हमारे साथ करते हो, वो फीलिंग होती है कि आप हमारे आसपास हो। आपके सेशन में आपको हम फील कर सकते हैं, आपके इनर वर्क में हम आपको फील कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन आते हो ना, तो जस्ट इतनी, अगर कभी व्हाट्सअप ऑन करो और ऑनलाइन दिख जाओ, आप हो या नहीं कौन मोबाइल में, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना कि क्या बताएं। और मुझे तो लगता है कि मैं टेलीपैथी से आपसे बातें भी करती रहती हूँ। मतलब मैं जितना आपको आपके वीडियो देखने के बाद कभी भी मैं मैसेज नहीं कर पाती, लेकिन हम टेलीपैथी से आपसे बात करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी हर बात आप सुनते हो।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस हमको आँख मूंद कर माँ पे विश्वास करना है। वो जैसे जैसे कहती जाए उनको सुनते जाना है, और वो अपने वीडियो में जो जो बताती है उसको बार बार सुनना है, उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में। आप जो चाहते हो वो हमें करके दिखाना है मैम। सच में सब जैसा आप कहते हो ना, चेंज करना है मदर अर्थ को, ये चेंजिंग आएगी क्योंकि आप हो हम लोग हमारे साथ, और हम वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हो। एंड थैंक यू सो मच मैम।